हिटलर ने पूरे 60 लाख यहूदियों को कत्ल करने के बाद सिर्फ 600 यहूदियों को छोड़ा और कहा कि मैं इन 600 यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आने वाली नस्ल जान ले कि मैंने यहूदियों को पूरी तरह ख़त्म करने की कोशिश क्यों की और आखिर ये यहूदी कैसे सारी दुनिया के लिए एक नासूर हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर हिटलर क्यों यहूदियों से इतनी नफरत करता था? ये वो सवाल है जो हर इंसान जानने की कोशिश करता है। ये हकीकत है कि हिटलर ने सभी यहूदियों को जर्मनी में बुलाकर कत्ल किया था, लेकिन वो खुद जर्मनी का रहने वाला नहीं था, बल्कि उसकी पैदाइश जर्मनी के पड़ोसी मुल्क हंगरी में हुई थी। हिटलर अपने धर्म से ईसाई था, लेकिन उसका बाप यहूदी था। हिटलर अपने बाप से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि हिटलर की माँ एक खूबसूरत ईसाई लड़की थी कि जिसे हिटलर के यहूदी बाप ने ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ था और वो उस पर बेहद जुल्म ढाता और हर वक्त मारता पीटता। हिटलर बचपन से ही अपने यहूदी बाप की इन्हीं हरकतों की वजह से उससे नफ़रत करने लगा था। इसलिए हिटलर को यहूदियों से भी एक ख़ास नफ़रत थी। हिटलर ने बचपन ही से बहुत ज़्यादा गरीबी देखी थी। वो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने जर्मनी की फ़ौज में भर्ती होना चाहा, लेकिन उसे फ़ौज में जगह ना मिली क्योंकि उसकी सेहत बहुत कम थी। फ़ौज के कमांडर ने हिटलर को यह कहकर फ़ौज से वापस कर दिया था कि तुम तो एक बंदूक भी नहीं उठा सकते, फ़ौज में दाखिल होना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आगे कुछ करना ऐसा हुआ कि जब जर्मनी पर आसपास के मुल्क में हमला बोला और वहाँ के हालात बिगड़े, तो मजबूर होकर जर्मनी के फ़ौज कमांडर ने हर तरह के लोगों को फ़ौज में दाखिल करना शुरू कर दिया और उन्हीं मुश्किल हालात में हिटलर भी जर्मनी की फ़ौज में दाखिल हो गया। हिटलर ने एक लंबे ज़माने तक जर्मनी की फ़ौज में काम किया और बाद में अपनी ही एक ख़ास पार्टी बनाकर हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गया और फिर धीरे धीरे हुकूमत के तख्त पर जा बैठा। हिटलर बचपन से देखता आया था कि यहूदी कौम किसी के हमदर्द नहीं होते, वो चापलूसी और धोखाधड़ी में सबसे आगे होते हैं। इसलिए हुकूमत हाथ में आते ही उसने जर्मनी के लोगों को यहूदियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और आखिर में ऐसा माहौल बना दिया कि पूरे जर्मनी के ईसाई लोग यहूदियों के कट्टर दुश्मन बन गए। जब हिटलर ने देखा कि उसके अपने जर्मनी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और उसे ही अपना सबसे अच्छा लीडर समझते हैं, तो उसने एक कानून पास किया कि अब इस वक्त पूरी दुनिया में जितने यहूदी हैं उन सभी की नस्ल को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए, ताकि दुनिया यहूदियों की गंदगी से पाक हो जाए। क्योंकि हिटलर यहूदियों की पूरी तारीख जानता था। उसे पता था कि इन्हीं यहूदियों ने हमारे नबी हज़रत ईसा को सूली पर लटकाया था और इन्हीं यहूदियों ने हज़ारों नबियों को कत्ल किया है और हमेशा से ये लोगों पर जुल्म ढाते आए हैं। इसलिए हिटलर के एक हुक्म पर सारे जर्मनी के ईसाई लोग उसके फ़ैसले के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये था कि पूरी जर्मनी में 6 लाख से ज़्यादा यहूदी थे और इधर उधर इलाकों में भी यहूदी बचे थे, उन्हें भी बहाने से जर्मनी बुला लिया गया। लेकिन अगर एक साथ 6 लाख यहूदियों को कत्ल किया जाए तो आखिर इतनी बहुत सारी लाशों का क्या होगा? तो बहुत सोच विचार के बाद हिटलर के अपने लोगों ने यह तरीका निकाला कि हम इन सभी यहूदियों को बहुत बेदर्दी की मौत देंगे और उनके जिस्म को गलाकर उसे अपने खेतों के लिए खाद बना लेंगे। आखिर इसी फैसले पर अमल किया गया। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई गई कि जिसमें अलग अलग सेक्शन रखे गए। अब हिटलर के हुकूमत पर हज़ारों यहूदियों को एक साथ पकड़ा जाता और फिर उसी फैक्ट्री से ले जाकर सबसे पहले उन सभी के कपड़े उतार लिए जाते, ताकि इन कपड़ों को जर्मनी लोग अपने इस्तेमाल में ला सकें, और फिर सभी को नंगा करके अगले सेक्शन की तरफ दौड़ा दिया जाता। अगले सेक्शन में जाकर उन सभी यहूदियों के सारे बाल काट लिए जाते, यहाँ तक कि हिटलर की हुकूमत पर औरतों के बाल काट लिए जाते, ताकि उनसे जर्मनी के लोग अपने बिस्तर बना सकें। इतना करने के बाद उन सभी यहूदियों को अगले सेक्शन की तरफ दौड़ा दिया जाता। अगले सेक्शन में पहुँचते ही उनके ऊपर अचानक ऐसे केमिकल डाले जाते कि वो सभी यहूदी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते और फिर उन सभी के जिस्मों को एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता
ان مشین میں بہت ہارڈ ایسڈ اور الگ الگ طریقے کے کیمیکل موجود ہوتے تھے۔ ان بے ہوش یہودیوں کو جیسے ہی ان مشین میں ڈالا جاتا تو آدھے گھنٹے کے اندر 1000 سے زیادہ یہودیوں کا